नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं पर और इस रहस्य का पता लगाएंगे कि सरकार इस पर चुप क्यों है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो 1971 में बांग्लादेश के जन्म के साथ ही यह उत्पीड़न शुरू हो गया था। उस समय वहाँ जनगणना में 14% के करीब हिंदू थे। आज यह संख्या 5-6% के लगभग बची है। तो ये 8-9% हिंदू कहाँ गए? या तो वो पलायन कर गए या मार दिए गए। पिछले 9 सालों में, सिर्फ 9 सालों में हिंदुओं पर 3600 से 3800 हमले हुए हैं। ये आंकड़ा मानवाधिकार आयोग ने दिया है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करना, घर जलाना, बच्चों और लड़कियों का अपहरण, दुष्कर्म जैसी वारदातें वहाँ आम हो चुकी हैं। ढाका टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वे पहले हिंदुओं के घर जला देते हैं, जिससे कि हिंदू परिवार वहाँ से पलायन पर मजबूर हो जाता है। फिर ये लोग उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अबुल बरकत ने इस पर एक शोध किया और शोध करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि हर दिन औसतन 650 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं। उनका कहना है कि 2050 तक यहाँ से हिंदू पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। शत्रु संपत्ति कानून ने हिंदुओं की वहाँ पर रीढ़ तोड़ दी है। इसके तहत जो हिंदू मारे काटे जा रहे हैं, उनकी संपत्ति परिवार के सदस्यों को नहीं मिल रही है। उसे शत्रु संपत्ति घोषित करके उस पर कब्जा कर लिया जा रहा है। ऐसे ही रेप का कानून है कि रेप के बाद अगर कोई शादी कर ले तो उस पर कोई केस ही नहीं बनता है, और ऐसा ही सभी मुस्लिम वहाँ कर रहे हैं। तो सभी हिंदू लड़कियों का इसी तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। केस ही नहीं दर्ज होगा। आप चिल्लाते रहिए। हिंदू स्ट्रगल कमेटी के अध्यक्ष अरुण उपाध्याय का कहना है कि जिस देश में हिंदुओं पर लगातार अमानवीय अत्याचार हो रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री का भारत में बड़े स्तर पर सम्मान हो रहा है और उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा है इस विषय में। अरुण जी बताते हैं, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। दुनिया भर के 142 देशों की संसद ने निंदा प्रस्ताव जारी किया है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। अनेक मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना को अलग अलग मंचों तक पहुंचाया है, लेकिन पड़ोसी देश भारत ने इस पर आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साध ली है और एक शब्द नहीं बोला। जबकि बांग्लादेश के हिंदुओं को मोदी सरकार से ही आखिरी उम्मीद है। बांग्लादेश के हिंदू संगठनों को लगता है कि भारत सरकार यदि उन पर हो रहे अत्याचार और धर्मांतरण पर आवाज़ उठाती है तो संभवतः उनके कष्ट कुछ कम हो जाते। वहाँ बौद्ध और ईसाइयों पर ऐसे अत्याचार या हमले नहीं होते, क्योंकि बौद्ध और ईसाई देश तत्काल उसका विरोध करते हैं। लेकिन भारत हिंदुओं के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता। न कांग्रेस व वामपंथ की सरकारें कभी बोली पहले, और न आज भाजपा सरकार कुछ बोलती है। ढाका में हिंदू संगठनों ने यह भी शिकायत की कि भारतीय दूतावास के कर्मचारी हिंदुओं के साथ खड़े होने की जगह दरगाहों और मज़ारों पर चादर चढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। बांग्लादेश के हिंदू संगठन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय तृप्तिकरण है। उन्हें पता ही नहीं कि भारत में आए दिन हिंदुओं की जो हत्याएं हो रही हैं, जो होती हैं, भारत का शासन तंत्र उनके लिए भी एक शब्द नहीं बोलता, विरोध में एक ट्वीट तक नहीं लिखता, आवाज़ तक नहीं उठाता। सैकड़ों हिंदू बेवजह काट दिए गए, लेकिन भारत के शासन तंत्र का मुंह नहीं खुला। तो बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए वो क्या बोलेंगे? बीबीसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर कई आर्टिकल लिखे और बताया कि उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर अली रियाज ने अपनी पुस्तक गॉड विलिंग द पॉलिटिक्स ऑफ इस्लामिज्म इन बांग्लादेश, इसमें लिखा है कि 25 वर्ष में 53 लाख हिंदुओं का देश से पलायन हो गया।
ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजय राय कहते हैं कि महिलाओं के बिंदी व सिंदूर लगाने पर यहाँ भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। बांग्लादेश से हिंदू चमत्कारिक ढंग से विलुप्त हो रहे हैं। उनके लिए न कोई मंच है न कोई सुध लेने वाला है। बांग्लादेशी वैज्ञानिक दीपेन भट्टाचार्य कहते हैं कि भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो शेख हसीना सरकार पर दबाव डाले कि वो इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है और एक तरफ समुद्र से। ऐसे में बांग्लादेश का कोई भी प्रताड़ित नागरिक भारत की समस्या को ही बढ़ाएगा और फिर ये हिंदू जाएंगे कहाँ? बांग्लादेश की मुक्ति में सबसे बहुमूल्य योगदान हिंदुओं ने दिया था और आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। बांग्लादेश पर भारत सरकार खजाना लुटा रही है, समर्थन और सहयोग कर रही है, जबकि उसे सख्त रुख अपनाकर दबाव बनाना चाहिए और विरोध करना चाहिए। सभी जान रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश को अशांत कर रहे हैं और भारत को कमज़ोर करने के लिए उसे अपनी ढाल बना रहे हैं। जिस दिन बांग्लादेश पूरी तरह मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उस दिन भारत की सुरक्षा चौतरफा खतरे में आ जाएगी। मतलब जिस दिन वहाँ से हिंदू पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, उस दिन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। नेपाल में हिंदुओं के धर्मांतरण पर भारत चुप है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इनके उत्पीड़न पर भारत चुप है, जबकि कतर, कुवैत, यमन, तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान में इन सब के लिए कोई दिक्कत, कोई आपदा विपदा पड़ने पर वो एक पैर पर खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, ब्रिटेन में हमला हो रहा है, भारत चुप है। विदेशों की क्या कहें, मेघालय से पलायन हो रहा है, बंगाल से पलायन हो रहा है और भारत चुप है। दरअसल ये भारतीय शासन तंत्र की अस्थायी नीति है। सरकारें बदलने से इसका कोई लेना देना नहीं। न्यायपालिका से लेकर अफसरशाही तक सब कुछ सेकुलर है। हिंदुओं के वोट लेकर सत्ता में आने वाले भी इनके अनुरूप काम करने में अपनी भलाई समझते हैं। विश्व में कहीं भी हिंदुओं पर हमले होते हैं तो भारत की सरकारें कुछ नहीं करती। उनकी प्रतिबद्धता हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए होती है, जबकि अन्य मजहबों के पास विशेषाधिकार भी हैं। हिंदुओं के पास कुछ भी नहीं है। संविधान से लेकर अफसरशाही तक और सत्ता से लेकर विपक्ष तक सब हिंदुओं के लिए आगे आने से कतराते हैं। वे डरते हैं कि हिंदुओं का पक्ष लेने पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे और सरकार डरती है कि हिंदुओं का पक्ष लेने पर कतर जैसे छुटभइये देश नाराज हो जाएंगे। समय आ गया है कि हम भारतीय शासन व्यवस्था के सेकुलर चरित्र को चुनौती दें। सरकार और मंत्रियों से हिंदुओं के पक्ष में उनके किए गए कामों का हिसाब मांगें। मजहबी तुष्टीकरण की नीतियों की खुलकर आलोचना करें। भारत में हिंदुओं की हत्याओं के लिए सरकार से जवाब मांगें। विदेशों में हिंदू अत्याचार पर सरकार को बोलने पर मजबूर करें। न्यायालयों के हिंदू विरोधी निर्णयों पर खुलकर बोलें और लिखें। धर्मांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को कहें। सेकुलर और हिंदू फोबिक सरकारी अफसरों की पहचान करें और उनकी सार्वजनिक आलोचना करें। हिंदुओं को नीचा दिखाने वाले मीडिया और बॉलीवुड का कंप्लीटली संपूर्ण बहिष्कार करें। जब समाज जगेगा तभी सरकार की नींव टूटेगी, अन्यथा हिंदुओं का वोट लेकर सबका विश्वास जीतने का सेकुलर खेल यूं ही चलता रहेगा। तो अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप हिंदू समाज के लिए क्या करेंगे। ये जितने बिंदु हैं इन पर मनन करिए, गौर करिए और इन्हें क्रियान्वित करिए, वरना आप धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।